अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरी। सबसे पहले बात होगी पार्लियामेंट की बागी मारवी मेमन साहिबा की, जिन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया। मगर मारवी मेमन अब जाएंगी कहां? और उसके बाद बात होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़ते हुए इख्तलाफात की। क्या सदर जरदारी की तकरीर ने जलती में तेल का काम किया? वेलकम टू न्यूज़ बीट। मारवी मेमन ने काफ लीग और कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया तो सबसे पहले मुझे शिद्दत से यह एहसास हुआ कि हमारी पार्लियामेंट एक नहायत ही सरगर्म अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाली हर पुरजोश किस्म की खातून पार्लियामेंटेरियन से महरूम हो गई है। तमाम तरह सिक्योरिटी खतरात की परवाह के बगैर सिंध के कस्बे ओबाड़ा से लेकर गिलगित और क्वेटा से लेकर कश्मीर तक मारवी मेमन पर उस मकाम तक पहुंच गई जहां पर लोग जाते हुए डरते थे, और वहां जाकर उन्होंने आवाम के हकूक के लिए आवाज उठाई और वो हर मौके पर लोगों के साथ उनकी मामलात में शरीक होती रही। 22 मई को कराची में इमरान खान के होने वाले धरने में मारवी मेमन की शिरकत और इमरान खान की तरफ से उनकी शानदार पजीराई देखकर बहुत से लोगों ने ये कहा कि मारवी मेमन जल्द ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाली हैं। मगर सवाल यह है कि जब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मारवी मेमन ने छोड़ दी तो ये तो सवाल है कि उन्होंने ये पार्टी क्यों छोड़ी, मगर आगे उनका क्या इरादा है। जब यही सवाल हमने इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले किया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। मगर आपने मारवी मेमन साहबा को भी दावत दी जबकि उनका माजी में उनसे ताल्लुक रहा है जिनसे आप नाराज रहे हैं, मारवी मेमन साहबा को भी शामिल करेंगे अपनी जमात में? बिल्कुल दी है, और देखें अब वो उन्होंने अपना खुद फैसला करना है, औरों को भी दी हुई है। कई लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में हम समझते हैं कि जिन्होंने अपने आप को साफ रखा है इस किस्म की आजकल के हालात में और इस पॉलिटिक्स में, और मैं समझता कई लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज में जकड़े हुए हैं, वो किसी ना किसी वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन वो हैं, वो एक चेंज चाहते हैं, वो साफ सियासतदान है, हम उन सबको दावत देंगे। अपने इस्तीफे के बाद मारवी मेमन ने यह भी कहा कि ये इस्तीफा बारिश का पहला खतरा साबित होगा, और बहुत से नाराज लोग इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से और लोगों का कहना है। आज उन तमाम लोगों के बारे में बात होगी। हम जानना चाहेंगे कि क्या ये कोई नई सियासत का कोई चेंज आने वाले दिनों की बात हो रही है या फिर ये सिर्फ महज एक ही इस्तीफा साबित होगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है none other than मारवी मेमन साहिबा, फॉर्मर MNA। A very warm welcome to you मारवी मेमन साहिबा। मुझे बताया आपने इस्तीफा तो दे दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन कर रही हैं आप? मैं इस वक्त कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, और मैंने ये फैसला अभी किया है कि बहुत ज़रूरी है कि जिन इश्यूज़ की वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया है, जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो रिजॉल्व नहीं हो पाए असेंबली के अंदर और जिन पे समझौते किए गए, जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और आवाम के जो इश्यूज़ है जिनको नज़रअंदाज किया गया, उन इश्यूज़ पे जद्दोजहद और ये कारवान हक जो पहले से 3 साल से शुरू हुआ था, अब ये ज़्यादा तेज़ी से अपनी स्पीड पकड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों के साथ जो है बातचीत भी होगी, अलायंसेस भी होंगे, और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ काम भी होगा। तो इस वक्त पार्टीज़ का सवाल नहीं है, इस वक्त इश्यूज़ का सवाल है, और इस वक्त नई सियासत का सवाल है। नई सियासत का मतलब ये कि जो पुरानी सियासत की, जो वेस्टेड इंटरेस्ट की जो सियासत है, जो पार्टी बाजी चलती है और पॉलिटिकिंग जो चलती है और पावर पॉलिटिक्स जो चलती है, उससे थोड़ा हट के अवाम की खिदमत करना और अवाम के इश्यूज के ऊपर मगर आपने अपने इस्तीफे में भी कारवाने हक का नाम लिया, यही बात भी आपने कही, फिर आप कारवाने हक की बात करिए। कारवाने हक क्या है? क्या कोई नई पार्टी है मारवी मेमन साहिबा? कोई नई पार्टी नहीं है, ये एक किस्म की उसूलों की सियासत है, ये एक किस्म की नई सियासत है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये कोई 3 सालों से यही मैं काम कर रही हूँ। मैं हक की खातिर मैंने जो भी चार्जशीट इस रेजिग्नेशन लेटर पे दी है, वो चार्जशीट इस हुकूमत के ऊपर इसलिए दी है क्योंकि वो इश्यूज की सियासत नहीं कर रही थी, और लोग जो हैं पिस रहे हैं, महंगाई में पिस रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पिस रहे हैं, सॉवरेंटी की वजह से पिस रहे हैं, और लोगों में एक डिस्पॉन्डेंसी है। आपके इस्तीफे से मायूस लोगों को क्या फायदा होने वाला है मारवी मेमन साहिबा? ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आप आवाम की खिदमत कैसे करेंगी, और ये कारवाने हक क्या है? कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? क्या सियासतदान ही शामिल है? फरिया, अभी तो शुरुआत है, तो जब लोगों से बातचीत होगी, लोगों के साथ मिलेंगे और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत होगी जो इस पुरानी सियासत से बेजार हैं और जिन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि ये अब पुरानी सियासत रिजल्ट्स नहीं ला रही अवाम के इश्यूज़ के ऊपर,
तो जो भी हक की वजह से हक के ऊपर आवाज़ बुलंद करेगा, हम उनके साथ मिल के काम करेंगे। ये अलायंसेस अच्छे लोगों के साथ होंगी और अच्छे लोगों के साथ मिल के अवाम के इशूज़ पे बात करेंगे। कोई नई अच्छा, पार्टी ये नहीं इस्तीफा है। आपका मेरे पास भी मौजूद है। आपने पुरानी सियासत को बुरा कहा है। पुरानी सियासत में तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आपके अपने वालिद साहब का नाम भी आता है उसमें, माई मेमन साहिबा। आई थिंक वालिद साहब ने जो सियासत की वो अब पीएमएल का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जो पुरानी सियासत में कुछ मैंने अच्छी चीज़ें भी सीखी, सब बुरी नहीं है। सब बुरी नहीं है, मगर फिर नए सियासतदान कौन होंगे? नई सियासत में नए सियासतदान आपने लाने हैं, वो कहाँ से लाएंगी आप? आई थिंक अवाम से निकलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अवाम से लोग आएँ, सामने आएँ। और अब जो है, जो मायूसी जो पुरानी सियासत के साथ है, वो अब ख़त्म होनी चाहिए, और नए लोग, नए चेहरे जब आएंगे। और इवन मैं तो 3 साल से सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो अगर इस सिस्टम में से भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, इट्स नीयत का सवाल है, इंटेंशंस का सवाल है। ये पुरानी पार्टीज़ में से भी आ सकते हैं लोग, ये नए लोग भी हो सकते हैं। ये अवामी, ट्रूली अवाम के नुमाइंदे होंगे जो अवाम की खिदमत करेंगे और जो अवाम के ऊपर किसी भी सूरत में बोझ नहीं बनेंगे। गई जब इमरान खान साहब के धरने पे, वहीं पे मैं वापस आऊंगी, तभी लोगों ने कह दिया था कि अब आपका इस्तीफा आने ही वाला है। इमरान खान साहब ने खुद आके न्यूज़ बीट पर कहा कि मैंने दावत दी है मावी मेमन साहिबा को, वो भी बताएंगी। आप अब तो उनको उम्मीद हो गई होगी क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आप शायद ज्वाइन करने का सोच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब की और पीटीआई की, और ख़ास तौर पे पीटीआई के वर्कर्स की। पीटीआई के वर्कर्स ने जिस खुलूस के साथ मुझे दावत दी अपनी पार्टी में, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन करने का कोई फ़ैसला नहीं किया है, और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम आवाम की खिदमत करें और काम करें और सब लोगों को मिल के आगे लेके चलें। तो डेफिनेटली उनके साथ भी काम हो सकता है, लेकिन इस वक्त किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने मगर का ये मैंने फैसला तो आपने कर लिया है कि पार्टी के साथ काम नहीं करना। चौधरी शुजात साहब को कब बताया आपने, क्या कहा उन्होंने सुनकर? आई थिंक चौधरी शुजात हुसैन, जिनकी मैं पर्सनली जो है बुज़ुर्ग होने के नाते उनके साथ मेरी बहुत अच्छी रही है एसोसिएशन, और मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन पॉलिसीज़ पे मेरा डेफिनेटली इख्तिलाफ था उनके साथ, और उनको जो है असेंबली के ज़रिए ही खबर पड़ी होगी। मगर वही चौधरी शुजात साहब जब हारे थे इलेक्शन, तो सुना है आपको बड़ी तकलीफ हुई थी, आपने आंसू बहाए थे। जब चौधरी शुजात हुसैन साहब इलेक्शन के दिन, मैं वो वाहिद, उस वक्त मैं एमएनए नहीं थी, उस वक्त एमएनए इलेक्ट आई सपोज मैं थी, या जो भी उस वक्त कैंडिडेट थी एमएनए के लिए, आई वाज द ओनली वन विद हिम। तो उनके साथ एक बहुत अच्छी पर्सनल रैपोर आए, और लेकिन सियासत में तो इख्तिलाफ होता रहता है। मगर माई मेमन साहिबा, उसी पर्सनल रैपो में आप चौधरी साहब को समझा सकती थी कि आपको ये इख्तिलाफात हैं, इनको तब्दील कर लीजिए। इतना आगे तक मामला क्यों गया, आप समझाती हैं उनको? जब पार्टी ने ये फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्वाइन करेगी, तो मैंने अपनी राय का इजहार किया, उनके साथ अलहदगी में भी किया और सारी पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी किया। लेकिन मैं माइनॉरिटी में थी, तो फेयर यही था, क्योंकि वो उनका डिसीजन था कि मैं ऑनरेबल कोर्स एक ही था, क्योंकि मुझे इख्तलाफ था, तो मैंने कोशिश तो की उनका माइंड चेंज करने की, लेकिन उनके अपने इरादे थे। तो बेस्ट यही था कि क्योंकि मैं नहीं उस मौक़िफ़ के साथ चल सकती थी, तो बेस्ट यही था कि मैं हट जाऊं उस मौक़िफ़ से। और मेरे ख्याल में ये ज़रूरी था कि जब आप किसी पार्टी में अब अपने आप को जो है नहीं समझते कि आप अपनी उसूली मौक़िफ़ की सियासत कर सकते हैं और आवाम के इशूज़ उठा सकते हैं, और जब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है उन लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क को लूटा है, तो फिर बात मगर कुछ खास इसमें रह नहीं जाती। एक और बड़ी आपने इंटरेस्टिंग आज बात की गई कि बारिश का पहला कतरा आपका इस्तीफा। मैं आपको थोड़ी सी तारीख याद कराऊं, जब हमारी अभी प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफी को छोड़ा था, मुझे याद है लंदन में आकर उन्होंने ऐलान किया था, तो एग्जैक्टली ये अल्फाज उन्होंने दिए थे कि बारिश का पहला कतरा है। क्या तारीख दोहरा रही है अपने आप को? ये सवाल जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा जी उसी तरह से, क्योंकि यस मेरी पहली रेजिग्नेशन है, लेकिन ये मेरा अपनी स्टेटमेंट नहीं थी। तो खैर एनीवे ये मेरा अपना डिसीजन है, आई कुड नॉट मगर जब आपने बजट के खिलाफ वोट दिया तो आपकी रुकनियत तो वैसे ही मुअत्तल हो जानी थी। पहला कदम रेजिग्नेशन का वाज द ऑनरेबल थिंग टू डू, क्योंकि अगर आपका किसी से इख्तलाफ है और आप उनको नहीं कन्विंस कर पाए, तो फिर बेहतर यही है कि आप अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है ना, लोगों के मसले सॉल्व करने। ऑब्जेक्टिव तो ये है। पार्टी को ज्वाइन करने की वजह से इख्तिलाफ हुआ, ऐसी मजबूरी है चौधरी साहब की, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने?
میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں کچھ تو بتایا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں کوئی مجبوری ہے یہ بتا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چلیں خورشید چاہوں صاحب نے کہا ہم جو ہے آگے کی بات کر رہے چلیں ہیں ٹھیک ہے آگے کی بات کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر مایوب میمن صاحبہ پرویز مشرف کے خلاف کوئی بیان دیں گی تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں کامنٹ کریں گے آپ اس پر تو پھر خورشید شاہ صاحب آئی تھنک ریزگنیشن دے دیں کیونکہ ڈیفینیٹلی جنرل پرویز مشرف نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو آئینی نہیں تھے اور اس کو ظاہری بات ہے ہر ڈیموکریٹک انسان جو ہے کنڈیم کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت اچھے کام بھی ہوئے اور وہ پالیسیز کچھ اچھی بھی تھیں لیکن یہ کوئی اس طرح کی شومن شپ نہیں ہے جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے تھے اسمبلی میں یہ ایک بڑا اصولی فیصلہ ہے میرا تو اس کو اس طرح سے جو ہے سائڈ ٹریک کرنا آئی تھنک مناسب نہیں ہوگا لیکن میں نے بہت سیکھا ہے 3 سالوں میں جی میں پرویز مشرف صاحب کی بہت سپورٹ کرتی تھی شروع میں پھر میں نے جو ہے روڈوں پہ آئی لرنڈ دا ریئل ویلیو آف ڈیموکریسی اور میں نے دیکھا عوام کے ایشوز اور میں نے یہی سوچا کہ ڈیموکریسی از دی اونلی آنسر اینڈ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جس میں میرا بہت یقین ہے تو اگر کوئی غلط کام ہم سب نے پہلے کیے ہیں تو پھر ہم سب کو اس پہ جو ہے سوچنا چاہیے اور میں نے سوچا اور میرے خیال میں سب سے زیادہ میں نے تب سوچا جب میں نے اس NPIW کے دھرنے میں 7 دن اور 7 راتیں ایک فٹ پاتھ پہ گزاری اور اسی چادر میں تو میرے لیے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مایوب میمن صاحبہ آپ کی تو کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے آپ پہ کون سی عوام کا پریشر ہے دیکھیں ایز فار ایز الیکشن از کنسرن تو یہ آئین کا حصہ ہے کہ ریزرو سیٹ MNAs کی اتنی ہی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوتی ہیں جتنی ایک جنرل سیٹ کے MNA کی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی میرے 3 سالوں میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنی بھی آپ محنت کر لیں آپ کے خلاف بڑی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے میں نے جتنے ہلکے وزٹس کیے میں چیلنج کرتی ہوں کسی بھی MNA کو سٹنگ MNA کو کہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اتنے کام آل اوور پاکستان کیے ہیں تو میرا حلقہ تو پورا پاکستان اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ ایک ایسی راہ پہ ہیں جو جسٹس کے لیے ہے میں آئی وش دیم آل دا بیسٹ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ہماری جو جد و جہد ہے وہ شاید ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور وہ ڈائریکشن یہی ہے کہ ایک بری حکومت کو سے عوام کو بری حکومت کو ہٹانا ایک پارٹ ہے اس کے بعد آپ کس کو لے کے آئیں گی آپ کے پاس پلان B کیا ہے اویئرنیس دینا لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ برے لوگوں کے ہاتھ میں رہنا آپ کا کام نہیں ہے آپ نے ان سے ہٹ کے اچھی سیاست کی طرف اچھے سیاستدانوں کے ہاتھ میں اپنی ٹرسٹ دینا ہے تو وہ ایک ایجوکیشن پروسیس ہے اگر وہ بھی یہ کر رہے ہیں اور میں بھی یہ کر رہی ہوں اور باقی سارے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وی نیڈ مور اینڈ مور پیپل صرف ایک جماعت سے کام نہیں چلے گا لیکن خیر میں تو کوئی جماعت اناؤنس نہ مگر مایوب میمن صاحب آپ پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کو اٹینشن سب اپنی طرف سے رکھنی ہے اس لیے آپ کی پارٹی کے قریبی دوست جو آپ کی پارٹی میں آپ نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ آپ استعفیٰ دینے جا رہی ہیں جس پارٹی کو چھوڑ کے میں جا رہی ہوں اس پارٹی کو بتانے سے میرے خیال میں کوئی فائدہ تو نہیں تھا اور نہ میرا کوئی فرض تھا ان کو بتانا میں نے اپنی عوام کو بتانا وہ میرے لیے زیادہ ضروری تھا اور میں نے اپنی عوام کو اپنی پارلیمنٹ میں بتایا ہے میں نے ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں بتایا ہے جو بالادست ہونا چاہیے جس کو لیکن جو بالادست اس وقت نہیں ہے اور میں نے وہ فورم چوز کیا جو میرا فورم تھا آج نہیں ہے اب نہیں ہے لیکن تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ لیکن آپ ہی کی پارٹی میں کچھ اور بھی ناراض لوگ ہیں انہوں نے کیوں نہیں استعفے دیے سب نے اپنے اپنے فیصلے کرنے ہیں یہ میرا فیصلہ تھا میں کافی دفعہ بات بھی کر چکی ہوں یہ میں نے کوئی یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ ڈسکشن دوستوں میں اور سیاسی کولیگز میں پہلے ہو چکا ہے لیکن انہوں نے بہتر نہیں سمجھا سب کی اپنی اپنی ریزنز ہیں لیکن میں نے بہتر سمجھا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے اس بجٹ کے خلاف تو پھر آپ انویریبلی اس کو سپورٹ ہی کریں ایک طرح سے اچھا آپ نے جمال اغاری صاحب اویس اغاری صاحب یا اس طرح کے کچھ افراد کو نہیں کہا کہ آپ کو جوائن کریں